फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जीन इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज जीन इंटरेक्शन एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, तो देखिए फटाफट ध्यान से, जीन इंटरेक्शन क्या होता है। हमारे पास सपोज एक क्रोमोसोम है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक क्रोमोसोम में जो सेंट्रल रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये होते हैं हमारे पास दो क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम जो है उसमें सेंट्रली क्या प्रेजेंट है, आप कहोगे सेंट्रोमियर, और दो क्या प्रेजेंट है, कहोगे क्रोमैटिड। ठीक है, अब इन्हीं क्रोमैटिड्स में क्या लोकेटेड होते हैं बच्चों, आप कहोगे जीन। जीन कैसे अरेंज होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, जो जीन है वो लीनियर अरेंज होते हैं। जीन की जो लोकेशन होती है वो फिक्स होती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। ठीक है, अब हमें वो पढ़ना है जो एग्जैक्टली टॉपिक बोल रहे हैं। तो पहले मैंने आपको पूरे क्रोमोसोम को बेसिक बता दिया। ठीक है, अब देखो, आप एक क्रोमोसोम में ये जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है और ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट क्या है बच्चों, जीन। ठीक है, अब अगर हम एक जीन को ओपन करेंगे, किसको ओपन करेंगे, एक जीन को। ठीक है, तो इस एक जीन के अंदर हमें क्या दिखेगी, आप कहोगे पेयर ऑफ एलील्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी, पेयर ऑफ एलील्स। ठीक, ये पेयर ऑफ एलील्स है। अब एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ एलील्स है। अब एक ही जीन के अंदर जब एलील्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, एक जीन के अंदर ये सारी एलील्स आपस में क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है, तो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। क्या बोलेंगे, इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। फिर से सुनिए, एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में नंबर ऑफ जीन्स है। ठीक है, एक जीन के अंदर जितने भी एलील्स है, सिंगल जीन के अंदर जितने भी एलील्स है, जब वो एलील्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करने का मतलब क्या, एक साथ रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो एक ही जीन के अंदर दो डिफरेंट एलील्स जब आपस में इंटरैक्ट करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक। अब इसका मतलब क्या है, इंट्रा का मतलब होता है बेटा इनसाइड, जेनिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जीन। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन। एलिलिक का मतलब क्या होता है, एलील। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। एक जीन के अंदर मौजूद एलील्स के बीच में इंटरैक्शन, देखिए आगे, इंट्राजेनिक मतलब एक जीन के अंदर जितने भी एलील्स है, इंटर एलिलिक मीन्स दो एलील के बीच में इंटरैक्शन, बीच का मतलब बिटवीन। ठीक है, समझ में आया। व्हाट इज इंट्राजेनिक, आप कहोगे एक क्रोमोसोम के अंदर, एक जीन के अंदर जितने भी एलील से जब वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। ठीक है, अब इंट्राजेनिक इंटरैक्शन में हमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स की स्टडी करनी है फुल डिटेलिंग में। पहला पढ़ना हमें कोडोमिनेंस और दूसरा हमें पढ़ना मल्टीपल एलील्स। अभी हम डिस्कस करते हैं। देन है बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरजेनिक इंटरैक्शन। अब मैंने इंटर का मतलब आपको क्या बताया, बिटवीन, मतलब एक क्रोमोसोम के दो जीन्स के बीच में इंटरैक्शन। अभी क्या था, एक जीन के अंदर दो एलील्स में इंटरैक्शन हो रहा था तो इंट्राजेनिक हो गया। अभी क्या है, एक क्रोमोसोम के दो अलग अलग जीन्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन। अब जब दो जीन अलग अलग है, सपोज एक जीन ये रहा
और एक जीन ये रहा, दो अलग अलग जीन है। अब इन दोनों की जो एलीन्स है वो बिल्कुल अलग अलग है, समझ में आया? इन दोनों की जो एलीन्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो दो जीन के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे टर्म क्या यूज हो गया? इंटरजेनिक, ठीक है। नॉन एलिलिक क्यों बोला? क्योंकि एलीन्स पहले से आपस में एक दूसरे को नहीं जानती है, इनका आपस में कोई इंट्रैक्शन एक साथ नहीं हुआ है, तो टर्म क्या हो गया? नॉन एलिलिक। समझ में आ गया? फिर से समझ लो, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उस क्रोमोसोम के अंदर एक जीन है, जीन तो बहुत सारी हैं, अब एक जीन के जितने अंदर भी एलील्स है, ठीक है, जब उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, ठीक है। दो जीन के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, जिनके एलील्स आपस में क्या है? बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते, कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं है, तो दो डिफरेंट जीन के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक इंटरैक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें पढ़ना है एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, इनहिबिटरी जीन, ठीक है, और लीथल जीन। ये सारे टॉपिक हमें इसके अंदर क्या करना है? कवर अप करना है, ठीक है। समझ में आ गया? और एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला वो कौन से टॉपिक से मिलेगा? तो एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा मल्टीपल एलील से, ठीक है। एमसीक्यू तो आपको नीट के एग्जाम में मिलेंगे, बट जो बोर्ड के एग्जाम देंगे उसमें आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा मल्टीपल एलील से, ठीक है, कि मल्टीपल एलील्स क्या है, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल एलील्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलील्स, ठीक है। और इसमें आपको टॉपिक जो मिलेगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए एपिस्टेसिस से मिलेगा और सप्लीमेंट्री से मिलेगा, ठीक, क्लियर? अब चलते इसको डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के बारे में। चलो देखो भाई, अब हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस से आप क्या समझ रहे हो? देखो भाई, हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि बायोलॉजी की जो हेडिंग है उसी के अंदर उसका आंसर है, ठीक। को का मतलब क्या होता है? एक साथ। जैसे क्लासमेट्स होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोमेट्स। सब एक ही साथ पढ़ रहे, एक ही जगह पे बैठ के पढ़ रहे, एक ही क्लासरूम है तो सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। सो एक ही सरफेस पे, सपोज ये कोई सरफेस है, सपोज आरबीसी की सरफेस है, किसकी सरफेस है? आरबीसी की। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, उसकी सरफेस पे जब एक से ज्यादा जीन एक साथ एक्सप्रेस होंगे, एक से ज्यादा जीन एक साथ एक्सप्रेस होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। दो अलग अलग हैं लेकिन एक साथ डोमिनेंट प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लोगे आप? ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल हो गए ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए ब्लड ग्रुप अलग है, बी ब्लड ग्रुप अलग है, और एक साथ ए बी भी रिप्रेजेंट होता है कुछ लोगों के अंदर, आपने देखा होगा। कुछ का ब्लड ग्रुप ए होता है, कुछ का ब्लड ग्रुप बी होता है, कुछ का ए बी होता है, कुछ का ओ होता है, राइट। तो ए वाला भी है और बी वाला जीन भी मौजूद है। किसकी सरफेस पे? आप कहोगे आरबीसी की सरफेस पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब एक साथ दो डोमिनेंट जीन एक ही सरफेस पे क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं डोमिनेंटली, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। समझ में आ गया? एनिमल्स का एग्जाम्पल लेंगे तो एनिमल्स का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होता है? कहोगे MN। एनिमल्स का ब्लड ग्रुप होता है MN, जैसे हमारा होता है ना ABO, उनका होता है MN, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एलील। क्या है मल्टीपल एलील? अब तो मैंने अभी आपसे कहा था, नाम में ही क्या है उसका आंसर। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एक जीन के लोकस पे, जैसे कि हमने क्रोमोसोम बनाया, ठीक है। आप क्रोमोसोम का एक लोकस है जहां पे क्या लोकेटेड आप कहोगे? जीन, राइट। अब ये जो आपको जीन दिख रहा है, इस जीन में हमेशा पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, राइट। पेयर ऑफ एलील होता है।
अब जब एक ही लोकस पे एक से ज्यादा एलील्स, एक से या दो से ज्यादा एलील्स एक ही लोकस पे प्रेजेंट हैं सारे अलग अलग, लेकिन उनका इफेक्ट क्या है, सिमिलर है। दो मिनट रुको, देखो आगे। हाँ भाई, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग ही बोल रहे थे कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में क्या लोकेटेड है, आप कहोगे ये हमारी जीन्स है। अब देखो ये जो लोकस, अब ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, जीन की जो लोकेशन है वो फिक्स है। हमेशा एक जीन में पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है। अब उसी लोकल पे, सॉरी उसी लोकस पे जब एक से ज्यादा या एक पेयर से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होंगी और सारी एलील्स जो है वो डिफरेंट है, बट उनका फंक्शन कैसा है, सिमिलर है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स। ठीक है, सिंगल जीन लोकस पे जब दो या दो से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो डिफरेंट होती है, बट उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो कैसा है, सिमिलर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स। ठीक है, डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है, when more than two allelic form, more than two allelic form of wild type। अब बच्चों वाइल्ड टाइप क्या होता है, हम लोग जो है वी आर वाइल्ड टाइप, क्योंकि सारे एक जैसे दिख रहे हैं, सबके पास दो आंखें हैं, एक नाक है, दो लिप्स हैं, दो कान हैं और हाथ में 5-5 उंगली है। बॉडी में ऑर्गन्स अगर देखें तो एक लीवर है, दो किडनी है, एक हार्ट है, तो सब में जिसमें सिमिलर है उन वेराइटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप। ठीक है, बट कुछ लोग आपको ऐसे दिखते हैं जिसमें उंगलियां 6 होती हैं, ठीक है, आई जो है वो आपको सेंटर में दिखेगी, एक एक्स्ट्रा आई हो रही है, या फिर पूंछ निकली होगी। नॉर्मल से ज्यादा प्रॉपर्टीज या नॉर्मल से कम प्रॉपर्टीज जब वो कंटेन करेगा तो उस स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेंट वेराइटी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, टू एलिलिक फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब जो नॉर्मल होता है, जितने भी नॉर्मल स्पीशीज है, ठीक है, located on the same locus in a given pair of chromosomes, they are known as to compare the series of multiple alleles। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैंने बताया था कि जीन के एक लोकस में जब एक से ज्यादा एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स। क्लियर है, समझ में आ गया व्हाट इज मल्टीपल एलील्स। अब मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल क्या है, आप कहोगे ब्लड ग्रुप। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल एलील से, क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन आएंगे सबसे पहली चीज, और दूसरा आएंगे ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन। ठीक है, फादर मदर का ब्लड ग्रुप दिया होगा आपको और आपको चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है आइडेंटिफाई करना है, या फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जिसमें चाइल्ड का ब्लड ग्रुप दिया होता है और पेरेंट्स का जीनोटाइप आपको निकालना होता है। तो दोनों प्रोसेस मैं आपको भी समझा दूंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, मल्टीपल एलील्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम के सेम लोकस पे। ठीक है, मल्टीपल एलील्स जो है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने आपको बताया। एलील्स बहुत सारी होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन वो सभी एक ही फंक्शन क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर, आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, process of crossing over is not exhibited by multiple alleles among themselves due to their location on same locus। अब देखो, अब एक ही लोकस पे जो मल्टीपल एलील्स होती है तो उनपे कौन सा प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाता, कहोगे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, मल्टीपल एलील्स जो है वो डोमिनेंट और इंटरमीडिएट फिनोटाइप क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, वो भी फुल डिटेलिंग में। ठीक है, तो देखो भाई, क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करते रहिएगा।
ठीक, चलिए देखिए, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, होमोजाइगस, होमोजाइगस फॉर्म और हेट्रोजाइगस फॉर्म। ठीक है, अभी सारी चीजें पढ़ लेंगे फटाफट। अब देखिए, सबसे पहले ब्लड ग्रुप को जो एलील रिप्रेजेंट करती है वो एलील है आपकी कैपिटल आई। ठीक है, ब्लड ग्रुप को जो एलील या जो जीन, अब एक जीन में क्या होता है, पेयर ऑफ एलील, तो या तो इसको जीन बोलेंगे या तो पेयर ऑफ एलील्स बोलेंगे। तो ब्लड ग्रुप को जो जीन या फिर पेयर ऑफ एलील रिप्रेजेंट करती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। क्लियर है? किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। ठीक, आप सपोज ये हमारे पास आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी। अब आरबीसी के सरफेस पे कुछ बच्चों प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन। और उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ए अब आरबीसी की सरफेस पे जो प्रोटीन होती है उसको हम बोलते हैं ए ग्लूटिनोजन, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। जो आपको सुटेबल लगे वो आप याद कर लो। ठीक है, तो ए ग्लूटिनोजन जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है इसमें टाइप ए, ठीक है, एक होता है आपका टाइप बी, ठीक है, और एक होता है आपका टाइप ओ। क्लियर है? समझ में आया? तो देखो भाई, अगर आरबीसी की सरफेस पे क्या चीज प्रेजेंट है, आप कहोगे ए ग्लूटिनोजन ए, मतलब एंटी ए। क्या प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस में? जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? एंटी ए। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका? ए। एंटीजन क्या होगा उसका? आप कहोगे ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन की सरफेस पे क्या था बच्चों? ए। एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होगी, बी। होमोफॉर्म क्या होगा इसका? आई ए, आई ए। आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप को। अब ब्लड ग्रुप क्या है? ए। क्या होगा? है होमोफॉर्म क्या होगी? ए ए। अगर हेट्रोफॉर्म देखेंगे तो आप क्या लिखोगे? आई ए स्मॉल आई, या फिर आप लिखोगे आई ए आई जीरो। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आरबीसी की सरफेस पे कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? कहोगे टाइप बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका? बी। ठीक है, एंटीजन भी क्या होगा? बी। एंटीबॉडी क्या होगा? ए। होमोफॉर्म क्या होगी इसकी? आई बी, और हेट्रोफॉर्म क्या होगी? आई बी स्मॉल आई, या फिर आई बी आई जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आरबीसी की सरफेस पे दोनों एंटी है और दोनों एंटी एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो मैंने अभी आपको कोडोमिनस एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं तो कोडोमिनस हो गया। मोर देन वन एलील एक ही सरफेस पे एक्सप्रेस हो रहे हैं तो क्या हो गया आपका? मल्टीपल एलील्स। तो देखिए भाई, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। अब ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कितने मौजूद है? कहोगे 2, ए और बी। एंटीबॉडी नन, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो जितने लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी है उनको डिसीज होने के चांसेस नॉर्मल पीपल से ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडी कम होती है। ठीक है, होमोफॉर्म इसकी नहीं बनेगी बेटा। कौन सी फॉर्म बनेगी? सिर्फ और सिर्फ हेट्रोफॉर्म, आई ए आई बी। नेक्स्ट, आरबीसी की सरफेस पे कोई भी प्रोटीन नहीं है। ध्यान सुनिए, आरबीसी की सरफेस पे कोई भी प्रोटीन नहीं है। ये कह सकते टाइप ओ है, ठीक है,
तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका O। एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी दो होंगे A और B। होमोफॉर्म ही इसकी बनेगी I0 या फिर स्मॉल i। हेट्रोफॉर्म उसकी नहीं बनेगी, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को ये सारा प्रोसेस आता होगा, आराम से ब्लड ग्रुप की आप सारी पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो बाया क्रॉसिंग, ठीक है। और क्रॉसिंग भी आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये आपको ये रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, ये समझ में आ गया? इसको कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो मेंशन जरूर करिए कमेंट सेक्शन में। तो अब सपोज मैंने तो क्वेश्चन गिवन किया है, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है A, ठीक है। और मदर का जो ब्लड ग्रुप आपको मैंने दिया है वो आप समझ लो मैंने दिया आपको B, ठीक है। अब आपको ये मैंने नहीं बताया है, या क्वेश्चन में आपको ये मेंशन नहीं है कि जो फादर है वो होमो है या मदर है वो हेट्रो, आपको नहीं पता है। तो आप क्या करोगे, अपने पॉसिबिलिटीज के थ्रू आंसर्स को फाइंड आउट करोगे। तो कितनी पॉसिबिलिटीज निकलेगी? तो चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं केस 1। उसमें हम क्या करेंगे, फादर को ले लेंगे होमो, और मदर को भी ले लेंगे होमो। ये हो गया हमारा पहला केस। तो जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो IA IB IA IB IA IB IA IB। तो आपने देखा कि बच्चों में जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ AB। नॉट पॉसिबल में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, A B एंड O, ठीक है। तो ये तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई। सपोज घर में कोई बच्चा हो, सब AB वाले पैदा हो रहे हैं, तो माँ बाप आप समझ लीजिए कैसे होंगे, दोनों होमोफॉर्म वाले होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। हमने ले ली फादर जो है हमारे हेट्रो, ठीक है, और मदर ले ली हमने होमो। अब क्या करेंगे, चलो भाई क्रॉसिंग करो। पहला ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, IA IB। दूसरा ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, IA IB। तीसरा ब्लड ग्रुप क्या आया, IB I0। चौथा क्या आया, IB I0। पहले भैया पॉसिबल ब्लड ग्रुप निकालो। तो अभी आपने देखा कि अगर ये जीनोटाइप है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, AB। और ये जीनोटाइप है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, B। नॉट पॉसिबल की अगर हम बात करें तो A एंड O, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। केस थर्ड देखिए, हमने ले लिया फादर होमो है और मदर हमारे हेट्रो है, ठीक है। उस केस को क्रॉस कराएंगे तो IA IB IA I0। कभी भी आप क्रॉसिंग कराओगे तो I0 पहले नहीं लिखोगे, हमेशा पहले A आएगा देन 0 आएगा, ठीक है। IA IB IA I0, ठीक है। तो अब ये पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होंगे बच्चा, तो अब कहोगे पॉसिबल में आएगा AB और दूसरा क्या आएगा A। नॉट पॉसिबल में क्या आएगा, B एंड O, ठीक है। अब लास्ट केस है केस 4। देखो अब यहाँ पे हमने फादर को हेट्रो ले लिया है और मदर को भी हेट्रो ले लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉसिंग। देखो भाई IA IB देन IA I0 देन IB I0 देन I0 I0, ठीक है। तो अब देखिए पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या आने वाला है, सारे ही पॉसिबल है। AB भी आ रहा है, A भी आ रहा है बच्चों में, B भी आ रहा है और O भी आ रहा है।
नॉट पॉसिबल में क्या लिखोगे आप? नन। ठीक है। सो घर में सपोज बच्चे आ रहे हैं और सब में आपको ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ए बी भी मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए फादर और मदर जो है दोनों ही हेटेरोस्टेट में है। ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है। आप सपोज आपसे क्वेश्चन आपको दिया गया एग्जाम में कि जो भी बच्चे हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, आप कहोगे बी और ओ। दो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप है बी और ओ। फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स। तो आपका जीनोटाइप का आंसर क्या होगा? आई ए और आई बी आई जीरो। सो क्रॉसिंग करनी आपको आनी चाहिए, तभी आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे? अपने आंसर। ठीक है। ठीक है। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया और मैंने सॉल्व कर दिया है। ऐसे मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप आराम से बैठ के लगाइए। ठीक, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सपोज हमने मान लिया फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। अब एक केस ये देख लो, और जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो हमने मान लिया ओ है। अब कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे सोचो? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? इससे पहले जो हमने केस पढ़ा उसमें ए और बी था। अब ए के भी हेटेरोफॉर्म है, ए का भी होमोफॉर्म है, बी का भी हेटेरो, बी का भी होमो। तो हमने कितनी पॉसिबिलिटीज निकाल ली? 4 पॉसिबिलिटीज निकाल दी। अब यहाँ देखो फादर का जो ब्लड ग्रुप है ए बी की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है हेटेरोफॉर्म, और इसकी भी एक ही पॉसिबिलिटी है होमोफॉर्म। मतलब सिर्फ सिंगल क्रॉस होगा, उससे ज्यादा कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसे ब्लड ग्रुप में फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखो भाई इसका एक हेटेरोफॉर्म है और बच्चों इसका एक होमोफॉर्म है। क्रॉस करो आई ए आई जीरो। ठीक, आई ए आई जीरो, आई बी आई जीरो, आई बी आई जीरो। तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप बच्चों को क्या निकलेगा बेटा? एक ब्लड ग्रुप आएगा ए, दूसरा आएगा बी। नॉट पॉसिबल में क्या जाएगा? आप कहोगे नॉट पॉसिबल में जाएगा ए बी और ओ। सिंगल पॉसिबिलिटी है क्योंकि सिंगल ही केस इनके बने। ठीक, अब सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाए कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है ठीक है वो बी है और मदर का ए बी है। अब इस केस में बच्चों आप ये बताओ कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती है? तो आप कहोगे पहला केस हम लिखते हैं, जिसमें फादर हमने होमो ले लिया और मदर हमारी एज इट इज एक ही केस है, तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो। ठीक, दूसरा केस हम यहाँ बना रहे हैं, मदर को हमने हेटेरो ले लिया और फादर को हमने एज इट इज लिया, क्योंकि कोई भी दूसरा केस उसका जनरेट नहीं हो सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज निकल रही है? कितने केस बन सकते हैं? आपको सिर्फ 2 केसेस बन सकते हैं, क्योंकि यही हेटेरोफॉर्म और होमोफॉर्म है। इसका तो एक ही फॉर्म है, तो दोनों साइड में वो एक ही साथ रखा गया। क्रॉसिंग कराइए, आप आंसर निकालिए। मैं बता दे रही हूँ आपको इसकी क्रॉसिंग भी। अब इसमें तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे? सबसे पहले जब हम क्रॉसिंग कराएंगे इसकी, तो पहले आएगा आपका ए बी, राइट। ठीक, दूसरा क्या आएगा? ब्लड ग्रुप बी। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज इसकी आ रही हैं जो बच्चों में जाएंगे। नॉट पॉसिबल में कौन सा जाएगा? आप कहोगे ए एंड ओ। ठीक, अब इसका क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा? आई ए आई बी, देन आई बी आई बी, देन आई ए आई जीरो, देन आई बी आई जीरो। ठीक है, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ रहे हैं देखिए। इसमें हमारा ब्लड ग्रुप आ रहा है सबसे पहले ए बी, ठीक है। दूसरा ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है? बी। तीसरा क्या आ रहा है आपका? ए। 3 ब्लड ग्रुप आ रहे हैं इससे। नॉट पॉसिबल कौन सा ब्लड ग्रुप जो नहीं आ रहा है? आप कहोगे ओ। ठीक है, तो आपको ऐसे केसेस को क्या करना है? फाइंड आउट करना। क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको आंसर्स निकालना। ठीक है, क्लियर है? कर लेंगे। बेबी का ब्लड ग्रुप अगर गिवन है तो फादर का जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना है। सॉरी, सिर्फ जीनोटाइप ही निकालना, फिनोटाइप नहीं निकालना। ठीक है, क्लियर? तो ये इस तरीके के ब्लड ग्रुप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे।
तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एंटीजन एंटीबॉडी वाला जो मैंने रूल बताया वो आपको पूरा पता होना चाहिए। जब वो रूल आपको आता हो तभी आप ऐसे प्रोसेस करवा पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपका अभी जो मैंने अभी आपको इंटरेक्शन पढ़ाया वो कौन सा पढ़ाया है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। मतलब एक जीन के अंदर जितने भी एलीन्स हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। अब हम जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक तो कौन सा होगा, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करो। तो ये जो इंटरेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा जो इंटरेक्शन है वो कौन सा इंटरेक्शन है, आप कहोगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, तब इसमें कौन कौन से इंटरेक्शन आपको पढ़ने हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए सबसे पहले हमें तो पढ़ना है इसमें लीथल जीन के बारे में। ठीक है, जो कि किसका एक्सेप्शन केस शो करेगा, आप कहोगे एक्सेप्शन ऑफ मोनोहाइब्रिड। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ मोनोहाइब्रिड। अब कैसे एक्सेप्शन है वो भी हम देखेंगे। लीथल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जीन, ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर एक्टिवेट हो जाए तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीथल जीन। अब जो लिथैलिटी है, जो लीथल है, वो दो प्रॉपर्टीज की तरह हो सकता है, या तो वो होमो होने पे एक्टिव हो जाए या तो वो हेट्रो होने पे एक्टिवेट हो जाए। कुछ में डोमिनेंट होने पे एक्टिव होती है, कुछ में रेसेसिव होने पे एक्टिव होती है, तो डिपेंड ऑन स्पीशीज टू स्पीशीज। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे चूहे का एग्जाम्पल, माउस का। तो जो येलो वैरायटी होती है माउस की, चूहे की, रैट की, तो हमने यहाँ पे दो येलो वैरायटी ली है जो अक्सर घरों में पाई जाती है। ठीक, तो इसके एलियंस क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोफॉर्म, कैसा फॉर्म है, हेट्रोफॉर्म। तो जब जीन हेट्रो स्टेट में है तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं मर रहा। ठीक, अब हमने दो हाइब्रिड वैरायटीज क्या करी, आपस में क्रॉसिंग करा दी। तो जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो इससे कितने एलियंस निकलेंगे, इससे निकलेंगे दो और इससे भी निकलेंगे दो। तो जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन स्मॉल वाई। तो जैसे ही कैपिटल वाई हुआ, जो चूहा था वो तुरंत मर गया। जिस भी चूहे की बॉडी में ये जीन डोमिनेंट हो गई, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आ गई, उस चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, अब ये कौन सी स्टेट आप हो गया, हेट्रो स्टेट है। ठीक है, कौन सी वैरायटी है चूहे की, येलो वैरायटी है, हेट्रो स्टेट है। और ये चूहे की कौन सी वैरायटी है, आप कहोगे व्हाइट वैरायटी है, जिसको हम एल्बिनो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्बिनो। ठीक है, व्हाइट वैरायटी। सो रेशियो आना क्या चाहिए मेंडल का, आप कहोगे 1:2:1, राइट, और रेशियो इसका आता क्या है, सिर्फ 2:1। सो दैट्स हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ मोनोहाइब्रिड, क्योंकि मोनोहाइब्रिड का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2:1, और रेशियो आ क्या रहा है यहाँ पे, 2:1, क्योंकि एक जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में जैसे होमोजाइगस कंडीशन आई उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, उसकी बॉडी में वो जीन लीथल जीन की तरह क्या करने लग गया, एक्ट करने लग गया। ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो अभी हमने पढ़ लिया है लीथल जीन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में। चलो भाई देखो, अब हम लोग जो चार टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, देन हमारा सप्लीमेंट्री, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इनहिबिटरी
एंड देन एपिस्टेसिस। ये चारों जो है वो किसका एक्सेप्शन है? आप कहोगे एक्सेप्शन ऑफ डाई हाइब्रिड, एक्सेप्शन ऑफ डाई हाइब्रिड। ठीक है, अब ओवरऑल अगर हम क्रॉसिंग कराएंगे तो आप देखोगे बनेंगे 16 ही, टोटल 16 ही आएगा नंबर। जैसे 9:3:3:1 आ रहा था, ऐसे इसका टोटल भी उतना ही 16 आएगा, बट 9:3:3:1 नहीं है, पर टोटल 16 आएगा। अब कैसे आएगा तो चलो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? अब ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन हमें कौन से प्लांट में देखने को मिलेगी? आप कहोगे लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं स्वीट पी। ठीक है, बताशे खाए होंगे आप लोगों ने। बताशों में जो मटर पड़ती है वो मीठी मटर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, और जो सीजनल आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइजम सेटाइवम। तो मेंडल के जितने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए हैं वो किस पे हुए? पाइजम सेटाइवम पे हुए। और अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कौन सी प्लांट पे हो रही है? आप कहोगे लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम अब देखो यहाँ पे क्या है? इंट्राजेनिक, सॉरी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटरजेनिक पढ़ रहे हैं, मतलब दो अलग अलग जीन के बीच में हम इंटरेक्शन आपको दिखाएंगे। तो देखिए, कैपिटल सी जब स्मॉल आर के साथ आएगा, ठीक, ये एक अलग जीन है, ये एक अलग जीन है। तो कैपिटल सी जब स्मॉल आर के साथ आएगा तो बच्चों कौन सा कलर देगा? व्हाइट। ठीक है, स्मॉल सी जब कैपिटल आर के साथ आएगा तो भी कौन सा कलर देगा? व्हाइट। ठीक है, स्मॉल सी जब स्मॉल आर के साथ आएगा तो भी कौन सा कलर होगा? व्हाइट। बट जब कैपिटल सी कैपिटल आर के साथ आएगा तो कलर कौन सा हो जाएगा? रेड। आया कुछ समझ में? अभी तक देखो एक डोमिनेंट जीन था, जब वो रिसेसिव के साथ आ रहा था तो कैरेक्टर कोई भी एक्सप्रेस नहीं हुआ था, व्हाइट कलर हो रहा था। बट जैसे दो डोमिनेंट जीन एक साथ आए, कलर कौन सा आ गया? रेड। ठीक है, तो इसको आप मान लो ए और इसको आप मानोगे बी। कब? जब आप रेशियोज को फाइंड आउट करोगे तब। ठीक है, अब हम कराते हैं क्रॉसिंग। तो देखो भाई, हमने दो पेरेंट ले लिए, सबसे हम क्या लेंगे? अगर हम इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराए तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया कैपिटल सी के साथ स्मॉल आर, मतलब व्हाइट वेराइटी, और यहाँ पे हमने ले लिया है अगेन व्हाइट वेराइटी। तो दोनों ही वेराइटी बच्चों हमारी कैसी है? आप कहोगे व्हाइट वेराइटी। ठीक है, अब इसका आपने एक एलील ले लिया और इसका आपने एक एलील ले लिया, दोनों का आपने क्रॉस कराया तो क्या बना? कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आर स्मॉल आर। कौन सी जनरेशन आ गई आपकी? F1 जनरेशन। मतलब जो वेराइटी F1 जनरेशन में आई है वो कैसी वेराइटी है आपकी? आप कहोगे रेड। तो दो व्हाइट वेराइटी की जब हमने क्रॉसिंग कराई है तो F1 जनरेशन में हमें कौन सी वेराइटी मिली? रेड। ठीक है, दो अलग अलग एलील्स अलग अलग जीन पे लोकेटेड थे, जैसे वो क्लोज कॉन्टेक्ट में आए उन्होंने एक साथ क्या एक्सप्रेस कर दिया? कलर। ठीक है, अब हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? आप कहोगे गैमीट्स। अब गैमीट्स देखिए, कैपिटल सी कैपिटल आर, कैपिटल सी स्मॉल आर, स्मॉल सी कैपिटल आर, स्मॉल सी स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या? चार गैमेट्स। अब इनकी क्या कराएंगे बच्चों हम लोग? सेल्फिंग। तो चलिए अब हम कराते हैं इसकी सेल्फिंग। तो सेल्फिंग के लिए हम क्या करेंगे? पोनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। पोनेट स्क्वायर हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो आपने निकाला वही आपको लिखना है। कैपिटल सी कैपिटल आर, कैपिटल सी स्मॉल आर,
स्मॉल सी कैपिटल आर, स्मॉल सी स्मॉल आर, सेम ऊपर नीचे आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो जब हम इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो कैसे आएगा, इसकी क्रॉसिंग से कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल आर, देन कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर इसके से कराओ कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आर, देन इसके से कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब ऐसे ही आपको अगला निकालना है। देखिए कैपिटल सी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल सी स्मॉल आर, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आर, कैपिटल सी स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फटाफट, इसी देखो कैपिटल सी स्मॉल सी, हमेशा पहले कैपिटल लेटर आएगा, देन स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आर, स्मॉल सी कैपिटल आर, स्मॉल सी कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल सी कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल सी स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये हमने बच्चों करा ली क्रॉसिंग। अब मैंने अभी आपको बताया कि इन तीनों में से कुछ भी आपको दिखे, आपको क्या मेंशन करना है वहां पे बी, और जहां पे आपको कैपिटल सी कैपिटल आर दिखे वहां पे आपको क्या मेंशन करना है, ए। तो चलो भाई देखो कैपिटल सी कैपिटल आर ए, 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 कैपिटल सी कैपिटल आर ए। ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल आर ए, कैपिटल सी कैपिटल आर ए, ए, ए। ठीक है, अब कैपिटल सी स्मॉल आर दिखेगी तो वहां पे आप क्या लिखोगे, बी, बी, बाकी जितने रिमेनिंग बचे हैं वो सारे आपके बी हैं। ठीक है, तो ए को काउंट करेंगे तो कितने आ रहे हैं, ए आप कहोगे 9 और बी सॉरी 9 और बी कितने आ रहे हैं आपके 3। ठीक है, सो सॉरी 7 आ रहा है। ठीक है, सो रेशियो आपको कितना आ रहा है आपका 9:7। 9 वैरायटी हमारी आ रही है रेड और 7 वैरायटी हमारी क्या आ रही है, आप कहोगे व्हाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब अभी आपने इसमें क्या सीखा, आपने इसमें ये सीखा कि जैसे ही हमारे पास दो अलग अलग जीन है और दो अलग अलग जीन की जब अलग अलग एलील आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जीन के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री में आपने क्या किया, जब दो डोमिनेंट जीन अलग अलग आ रही हैं तो कलर रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बट जैसे साथ आ रही तो कलर है। ठीक है, जबकि सप्लीमेंट्री में क्या होगा, अलग होंगी तो भी कलर होगा, बट जब साथ आएंगे तो कलर चेंज करके एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए फटाफट, देखो भाई कैपिटल ए, ठीक है, जब कैपिटल बी के साथ आएगा, अब इसके दो स्टेट हो सकती है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, तो कलर क्या होगा, मैजेंटा। ठीक है, कैपिटल ए जब स्मॉल बी के साथ आएगा, ठीक, तो कलर क्या होगा, आइवरी। क्लियर, फिर आएगा आपका स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कलर कौन सा रिप्रेजेंट होगा, व्हाइट। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप देखो ये दो डोमिनेंट जीन आ रहे हैं तो कलर क्या हो रहा है, चेंज हो गया मैजेंटा। ए अकेला आ रहा है तो भी कलर दे रहा है, कौन सा, आइवरी। ठीक है, और जब ए डोमिनेंट स्टेट में नहीं है, बी डोमिनेंट है, तो कलर कौन सा आ रहा है आपका, व्हाइट। मतलब अलग इंडिविजुअल है तो भी कलर एक्सप्रेस करेंगे, साथ में आ जाएगी डोमिनेंट जीन तो कलर चेंज करके एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो कराओ भैया क्रॉस फटाफट।
अब यहाँ पे हम क्रॉसिंग के लिए क्या लेंगे, आइवरी और व्हाइट लेंगे, एक हम ये लेंगे और दूसरा हम ये लेंगे, ठीक है। सो कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ। एक वैरायटी हमने ली है क्रॉसिंग के लिए आइवरी और दूसरी वैरायटी हमने ली है व्हाइट। अब इसका एक एलील ले लीजिए, आप इसका एक एलील ले लीजिए, आपने क्रॉस कराया उसको, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। कलर कौन सा आ गया अपन जनरेशन में बच्चों, मैजेंटा, ठीक है। जैसे ही दो डोमिनेंट जीन साथ में आए कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, इससे पहले गैमीट्स। तो गैमीट्स क्या आएंगे आपको वही पता, कैपिटल ए कैपिटल बी, देन कैपिटल ए स्मॉल बी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी, देन स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक। फिर हम इस प्रोसेस की क्या कराएंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग के लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। यहाँ मेंशन कर लीजिए कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब कराइए फटाफट क्रॉसिंग। क्रॉसिंग आप सभी करानी आती है तो कोशिश करिए, अपने आप करके देखिए। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, देन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देन कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। इसका क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, देन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसका कराइए, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देन कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देन स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये हमने क्रॉसिंग करा ली, सेम पैटर्न से क्रॉसिंग होती है। अब आपको इसका क्या निकालना, रेशियो। तो आप देखो रेशियो कितने आएंगे, इसको मेंशन कर लो ए से, इसको बी से और इसको सी से। तो जहां जहां पे आपको सबसे पहले कैपिटल ए कैपिटल बी दिखे वहां पे आप ए लिख लें, ठीक है। तो ए कितने आ रहे हैं हमारे 9। फिर नेक्स्ट देखो आइवरी कितने आ रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक। फिर नेक्स्ट देखो तो 9:3:4 रेशियो आ रहा है। मेंडल का क्या आता था बच्चों, 9:3:3:1, ठीक है। ओवरऑल ये भी 16 है, पर कितना आ रहा है इसमें, अब हो गए 9:3:4, ठीक है। अब जो 9 है वो क्या है, मैजेंटा है, जबकि जो 3 है वो आइवरी है, और जो 4 है वो क्या है, हमारी व्हाइट वैरायटी है, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हो गया है सप्लीमेंट्री जी, ठीक है, क्लियर। सप्लीमेंट्री क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो है हमारा इनहिबिटरी जी। चलो भाई, देखिए अब नेक्स्ट है हमारा इनहिबिटरी जीन। अब इनहिबिटरी में आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक ही प्रेजेंस में जो दूसरा है वो क्या हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, इनहिबिट हो रहा है। तो देखो भाई ये प्रॉपर्टी आपको कौन से प्लांट में देखने को मिलेगी, आप कहोगे ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी राइस प्लांट में देखने के लिए, ठीक है। तो देखो भाई अब इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले होगा कैपिटल आई जब कैपिटल पी के साथ आएगा। कैपिटल आई जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन कलर, जबकि कैपिटल पी रिप्रेजेंट करेगा पर्पल कलर, ठीक है। कैपिटल आई रिप्रेजेंट ग्रीन एंड कैपिटल पी रिप्रेजेंट पर्पल। बट जब कैपिटल आई कैपिटल पी के साथ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर ही एक्सप्रेस होगा, पर्पल कलर एक्सप्रेस नहीं होगा।
तो कैपिटल आई कैपिटल पी के साथ आए, या फिर कैपिटल आई स्मॉल पी के साथ आए, या फिर स्मॉल आई स्मॉल पी के साथ आए। बच्चों कौन सा कलर आ रहा है? ग्रीन। ठीक है, बट जैसे ही स्मॉल आई कैपिटल पी के साथ आएगा तब जाके कौन सी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी? पर्पल। ठीक है, तो जब कैपिटल पी अकेला डोमिनेंट स्टेट में आपको मिलेगा और जब आई होगा वो आपको रिसेसिव स्टेट में दिखेगा, तभी आपको पर्पल कलर दिखेगा। ठीक है, तो भैया देखो क्रॉसिंग कराओ। तो हमने यहाँ पे दो पेरेंट लिए हैं, इसको पूरे को ए मान लीजिए, इसको पूरे को बी मान लीजिए। ठीक है, तुम क्रॉसिंग किसके किसके बीच में कराएंगे? एक वैरायटी हम ले रहे हैं कैपिटल आई स्मॉल पी, और एक वैरायटी हम ले रहे हैं स्मॉल आई कैपिटल पी। ठीक है, तो एक हमारी वैरायटी कैसी ग्रीन है और दूसरी वैरायटी हमारी कैसी है? पर्पल है। इसका हमने एक एलील ले लिया, इसका हमने एलील ले लिया, दोनों को हम क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल पी। तो F1 जनरेशन पे भी कौन सी कलर आ रहा है? आप कहोगे ग्रीन। ठीक है, फिर हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? आप कहोगे एज इट इज, जैसे हम गैमेट्स बनाते आ रहे हैं, तो गैमेट्स क्या क्या? हम कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल आई कैपिटल पी, देन स्मॉल आई स्मॉल पी। ठीक है, देन इस प्रोसेस में हम क्या कराएंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा सेल्फिंग। अब सेल्फिंग आपको अच्छे से करानी आती है, तो मैं अपनी कर रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी करिए फटाफट। और रेशियोज निकाल के दिखाइए। चलो भाई, कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल आई स्मॉल पी। ठीक है, चलो भाई कराओ क्रॉस। क्या आएगा यहाँ पे? कैपिटल आई कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी। देन इसका क्रॉस कराइए। कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आई स्मॉल पी, देन कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी, देन कैपिटल आई स्मॉल पी स्मॉल पी। इसका कराइए। कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी। फिर कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आई स्मॉल पी, देन स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी, देन स्मॉल आई स्मॉल पी। ठीक है, अब जो मैंने आपको नंबरिंग बताई है कि जहां जहां पे आपको कैपिटल आई, सबसे पहले आप इसको फाइंड आउट कर लो तो आपको सारे रेशियोज मिल जाएंगे। स्मॉल आई कैपिटल पी आपको जहां दिख रहा है वहां पे आप बी लिख दो। ठीक है, स्मॉल आई कैपिटल पी, देन स्मॉल आई कैपिटल पी, बाकी सारी जगह आपको ये सारे दिख रहे होंगे, तो सब में आप ए मेंशन कर दो। तो रेशियो क्या आ रहा है इसका? 13:3। 13 वैरायटी आपकी आ रही है ग्रीन और 3 वैरायटी आपकी आ रही है पर्पल। तो ये आपका खत्म हो गया हमारा कौन सा? इनहिबिटरी जीन। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा है और हमारा टॉपिक जीन इंटरेक्शन पूरा खत्म, वो है आपका एपिस्टैसिस। ठीक है, चलो भाई। चलो देखो एपिस्टैसिस। अब एपिस्टैसिस किसमें आपको देखने को मिलेगा? एपिस्टैसिस आपको देखने को मिलेगा समर स्क्वैश में। ठीक है, समर स्क्वैश वैरायटी होती है। ठीक है, उसमें आपको एपिस्टैसिस देखने को मिलेगी। कद्दू देखा आपने? कद्दू की 3 वैरायटी मार्केट में, एक है ऑरेंज मतलब येलो वैरायटी, एक है ग्रीन वैरायटी और एक है व्हाइट वैरायटी।
ये तीनों वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल है और यही तीनों वैरायटी में आपको एपिस्टैसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो भाई कैपिटल W, ठीक है, जब कैपिटल Y के साथ आएगा तो कौन सी वैरायटी देगा? आप कहोगे वाइट। ठीक, इसको हेटेरो फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो भी हमारी वाइट वैरायटी है। स्मॉल w जब कैपिटल Y के साथ आएगा तो कौन सी वैरायटी हो गई कद्दू की? येलो। ठीक है, स्मॉल w जब आपका स्मॉल y के साथ आएगा तो कौन सी वैरायटी आपकी आएगी? आप कहोगे ग्रीन वैरायटी। ठीक है, तो देखो व्हाइट के साथ जब हम येलो रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, व्हाइट के साथ जब हम येलो रखेंगे तो व्हाइट हमारा डोमिनेंट होगा और येलो हमारा रेसेसिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब येलो और ग्रीन को रखेंगे तो येलो हमारा डोमिनेंट हो जाएगा, ग्रीन हमारा रेसेसिव हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, जो येलो आपको दिख रहा है वो डोमिनेंट में भी आ रहा है और रेसेसिव स्टेट में भी आ रहा है। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट येलो जो है वो हाइड हो रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन येलो जो है वो डोमिनेंट स्टेट में आ रहा है। तो हाइड हो भी रहा है और हाइड कर भी रहा है। तो जो हाइड करता है उसको बोलते हैं एपिस्टैस, जो हाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइपोस्टैस। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे क्रॉसिंग कराएंगे। क्रॉसिंग के लिए एज यूजुअल हम दो करंट लेंगे। तो क्रॉसिंग हम प्योर डोमिनेंट की और प्योर रेसेसिव की कराएंगे, मतलब व्हाइट और ग्रीन की क्रॉसिंग कराएंगे। तो कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल y। अब इसके आप एली ले लो, कराओ भैया क्रॉस फटाफट। स्मॉल y को ऐसे लिखिएगा कि समझ में आए कैपिटल क्या है स्मॉल क्या है। तो F1 जनरेशन में कौन सी वैरायटी आ गई? हमारी व्हाइट वैरायटी आई है। क्रॉसिंग हमने किसकी कराई थी? एक व्हाइट वैरायटी की और एक ग्रीन वैरायटी की। ठीक है, क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। तो गैमीट निकालना सबको आता है। ठीक है, फिर हम इसी प्रॉपर्टी की बच्चों क्या कराएंगे? सेल्फिंग। ठीक, सेल्फिंग के हम क्या ड्रॉ करेंगे एज यूजुअल? अपना पुनेट स्क्वायर। ठीक, क्रॉसिंग आपको करानी आती है, क्रॉसिंग कराइए फटाफट। कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। देन कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल y। देन कैपिटल देन स्मॉल देन कैपिटल Y देन स्मॉल y कैपिटल W बच्चों स्मॉल y स्मॉल y। फिर देखिए कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल y। देन इसमें आ सॉरी कैपिटल Y आएगा यहाँ पे। फिर देखिए कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल y फिर स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे नंबरिंग। तो इसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको B से और इसको C से। चलो भाई करो, जहां जहां पे आपको कैपिटल W कैपिटल Y दिख रहा है वहां पे आप A मेंशन करिए। ठीक है, क्लियर है? स्मॉल w कैपिटल Y कैपिटल W जहां पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए कैपिटल W आ रहा है, इसके लिए भी हम A ही लिखेंगे। ठीक है, अब स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल w कैपिटल Y
स्मॉल w स्मॉल y। सो रेशियो क्या आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 वैरायटी हमारी किसकी, आप कहोगे व्हाइट की। फिर उसके बाद येलो वैरायटी हमारी कितनी आ रही है 3, और एक वैरायटी आ रही है हमारी ग्रीन। सो रेशियो इज 12:3:1। ठीक है। तो आज हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है जीन इंटरेक्शन वो खत्म हो चुका है। ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ज्यादा से ज्यादा मेरे लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।